आपको दे देंगे कि किसी बच्चे का भविष्य बन जाएगा उससे। देखिए मैम, देखिए इंटरव्यू है, बच्चे का भविष्य बन जाएगा, पर अगर हम बिजनेस नहीं करें। गरीब लोग हैं सर, प्लीज मान जाइए। सुधा जी हमारे साथ सिटी फिनाले खेलेंगी। दोस्तों, प्रोग्राम बिग बेम साहब सीजन 7 जिसके हाइजीन पार्टनर हुए हार्पिक में मैं आपका दोस्त प्रियेश आपको एक बार फिर से नमस्कार कहता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खूबसूरत से प्रोग्राम में। वो प्रोग्राम जो महिलाओं को अपनी एक नई पहचान बनाने में मददगार है, और साथ ही साथ हम यूपी के उन छोटे छोटे शहरों में जाते हैं और वहाँ के महिलाओं के व्यक्तित्व को हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं। और ऐसे करते करते बलरामपुर के उन 4 कंटेस्टेंट मेम साहब के साथ मैं एक बार उस जगह मौजूद हूँ जहाँ मैं कोई बात नहीं करने वाला, क्योंकि बात करने का वक्त निकल चुका है। अब एक रिजल्ट, एक फैसले का वक्त है। एक सिटी मेम साहब बलरामपुर की आपके सामने होंगी, तो मौके की नजाकत को देखते हुए आप चारों कंटेस्टेंट मेम साहबों को मैं आपकी भरपूर तालियों में दावत देता हूं। बहुत सारी तालियां गिनी जी के लिए। उनके बाजू में है प्रीति जी, मेरे बाएं तरफ है सुधा जी, सुधा जी के बगल में है कौशल जी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला राउंड। खेलते हैं सवाल जवाब। सवाल जवाब में सबसे पहला सवाल मेरा गिनी जी आपसे होगा। चाय पत्ती के उबले हुए पानी से सर धोने से क्या होता है? इट्स अ गुड कंडीशनर, प्लस इट्स अ नेचुरल कलरिंग एजेंट। वी ऐड दिस टी लीव्स वाटर टू मेहंदी ऑल्सो, henna ऑल्सो, एंड इट गिव्स सॉफ्टनेस टू द हेयर। आपका ये जवाब मैं बिल्कुल सही मानता हूँ, और ये जवाब सही है इसलिए मानना पड़ेगा। 10 अंक आपके खाते में मैं जोड़ता हूँ। बलरामपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? राप्ती। ये जवाब भी आपका बिल्कुल सही है। घर का भेदी लंका ढाए, इस बात का क्या मतलब है? और आपको अपने जाने पहचाने किसी व्यक्ति पर अगर ये उदाहरण देना हो तो किस पे देंगे और क्यों देंगे? एक बार ऐसे ही हुआ कि एक बहुत विश्वास पात्र रिश्तेदार जो साथ में रहते थे, उनको बता दिया गया कि हाँ हमने यहाँ ज्वेलरी रखी है, इस जगह पे रखी है, हम जा रहे हैं 10-15 दिन बाद आएंगे। पर उन रिश्तेदार ने धोखा दिया, उस ज्वेलरी को कहा कि चोरी हो गई है और वो लॉस हो गया। तो आई थिंक ये उदाहरण उस पर फिट बैठता है। आपके इस जवाब को मैं सही मानते हुए 10 अंक देता हूँ आपको। इस बात के लिए भी 30 अंक हुए आपके। बढ़ता हूँ आगे, और प्रीति जी पहला सवाल है आपसे। मुहासे को कम करने के लिए आमतौर पर किस पेड़ की लकड़ी का लेप सबसे असरदार होता है? चंदन की लकड़ी। ये बिल्कुल सही जवाब है। बलरामपुर का एसटीडी कोड आपने बताना है, क्या है? बलरामपुर का एसटीडी कोड आपको नहीं पता? चले मैं आपको बताता हूं। 05263। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसका मतलब क्या हुआ? और अगर आपके आस पड़ोस में ये बात अगर किसी को कहनी होगी तो आप किसको कहेंगे? मान लीजिए किसी को गाने के बारे में नॉलेज नहीं है जी, और वो किसी के गाने पे टिप्पणी करने लगे जी, तो उसके लिए ये कहावत फिट बैठती है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। प्रीति जी आपके उस अर्थ को हम ठीक से नहीं ले पाएंगे। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, कुछ ऐसा समझ ले कि जैसे आपको चाइनीज फूड आपने खाया और आपको वो पसंद नहीं आया और आपने कहा कि यार ये तो अच्छा नहीं है, पर चूंकि आपने खाया पहली बार है, वो बनता अच्छा है, लोग खाने वाले से पसंद करते हैं, आपको वो पता नहीं था, तो वहाँ पे ये मुहावरा सूट करता है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। कौशल जी, आमतौर पर धूप में इंसान जो है जल जाता है, सन बर्न उसे कहते हैं, उससे बचने के लिए किस सब्जी का रस चेहरे पे लगाएंगे? खीरे का रस। खीरा बिल्कुल सही जवाब है। इंडिया का सर्वाधिक चीनी उत्पादक इकाई कहाँ है? बलरामपुर में। और ये बिल्कुल सही कह रही हैं।
जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका क्या मायने है? इसका मतलब है कि जो पावरफुल आदमी होता है उसी की जीत होती है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। अच्छा ये बताएं, तो ये एग्जाम्पल किस पे सूट करता है आपके जानने वालों में से? अरे हमारे ऊपर सूट करता है। आपके ऊपर? हाँ, कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि दुनिया की हर नॉलेज हमको है, तो हम ही ये चीज़ पाएंगे। हमारे ऊपर हमें अक्सर लोग कहते हैं इनकी लाठी इनकी भैंस, इन्हीं की भैंस। हाँ। मुशायरे में भी आप मुशायरा लूट लेती होंगी? अरे सबसे पलट देती होंगी मुशायरा आप? सबसे बाद में पढ़ते हैं, फिर हम जब चले आते हैं तो शेर बजते हैं। कल जहाँ मसरत की बज रही थी शहनाई, हर तरफ है सन्नाटा आज उसी नशे मन में। कल जहाँ मशर्रत की बज रही थी शहनाई, 30 नंबर तूने कौसर यूं ही नहीं बनाई। सुधा जी, पहला प्रश्न है आपसे। आमतौर पर सांसों की दुर्गंध को कम करने के लिए किस पौधे के पत्ते खाने चाहिए? इसलिए तुलसी बोल दिया। तुलसी एक गलत जवाब। कोई बात नहीं है, सही जवाब है। आपको बताना है बलरामपुर का पिन कोड क्या है? फिलहाल मालूम नहीं है, फिर भी एक तुक्का मार रही हूँ, 26 12 77 इस टाइप से कुछ। और ये तुक्का गलत लगा है। सही जवाब है 271201। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। बिल्ली चली हज करने। हाँ। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ है कि कुछ लड़कियां हैं शॉर्ट कपड़े पहनती हैं, उसके बाद वो दूसरों को ये हिदायत देती हैं, यार सही से कपड़े पहना करो, ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं। चले ये जवाब आपका लेता हूं और आपके इस तरह से होते हैं 10 और 10 20 अंक। बहुत सारी तालियां। दोस्तों इस राउंड में एक गेम तो है ही, पर एक भावना भी जुड़ी हुई है। जैसा कि तमाम एपिसोड्स में अभी आप देखते आ रहे हैं, हम मंदिर जाते हैं और भगवान से एक मन्नत मांगते हुए गांठ लगाते हैं। आप मेम साहबों ने भी आज यही करना है, एक गांठ लगानी है और अपने परिवार के सदस्यों के लिए एक मन्नत मांगनी है। एक गांठ पर एक नंबर और उस एक मन्नत के लिए भी एक नंबर। पर यह मन्नत मुझे ऐसा लगना चाहिए कि बड़ी जेन्युइन तरीका से आपने सचमुच ईश्वर को याद करते हुए मांगा है, कुछ उसमें फेक बात नहीं होनी चाहिए। इस राउंड को खेलने के लिए सबसे पहले मैं दावत दूंगा, सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा प्रीति जी आपको। आपका समय स्टार्ट होता है अब। ससुर जी अब दुनिया में नहीं है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। सासू माँ भी अब इस दुनिया में नहीं है, उनको जन्म और मरण के बंधन से मुक्त करें। जेठ जी की आंखों में रोशनी अच्छी हो जाए। जिठानी जी के डायबिटीज़ है वो ठीक हो जाए। देवर जी अपने सर्विस में अच्छी उन्नति करें। पर्याप्त समय है आपके पास, टेंशन नहीं। देवरानी जी सदा सुहागिन बनी रहें। मेरी नंद देवर का जेठ का बेटा जो है वो अच्छी जॉब पा जाए। सिर्फ 15 सेकंड है आपके पास। और मेरा बेटा भी अच्छा पढ़ लिख कर अच्छा इंसान और अच्छा व्यक्ति बने और मेरे नंद स्वस्थ हो जाए। 4 3 2 1 और समय समाप्त। कितने गांठ लगाए आपने प्रीति जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 गांठ आपने लगाई हैं। और जो 9 मन्नतें आपने मांगी हैं वो भी बड़ी आमतौर पे लोग मांगते हैं, इसलिए हम आपको देते हैं इसके 18 अंक। अगली कंटेस्टेंट होंगी सुधा जी आप। आपका समय स्टार्ट होता है अब। ये हमारे ससुर जी के लिए, वो जो केस उनका प्रॉपर्टी संबंधी है वो जीत जाए। मेरी सास जी के लिए है, उनके घुटने में जो दर्द है वो सही हो जाए। मेरी जेठानी के लिए है, उनका प्रमोशन हो जाए, वो टीचर हैं। ये मेरे उनके बच्चों के लिए है, हाई स्कूल है, वो जीत जाए। ये सॉरी ओवरलैप नहीं करना। क्या हो क्या हो तो जाएगा, लेकिन ओवरलैप करके जो समय आपने बर्बाद किया है ये किसके लिए? सिट खुल जा भाई, खुल जा, खुल जा। ये हमारे रुक जा यार, रुक जा यार, चक्का लगा हुआ है। ये हमारे ननद के बच्चों के लिए है, वो इंजीनियरिंग में उसका नंबर आ जाए जी। ये हमारी दूसरी ननद के बेटे के लिए है, वो पास हो जाए अच्छे नंबरों से। अच्छा। ये हमारी ननद के लिए है, उनकी सेहत सही हो जाए। अच्छा। ये हमारे जेठ के
अरे यार, अरे यार, ये हमारे जेठ के लिए है, उनकी तरक्की हो जाए और जल्दी एक हस्बैंड के लग जाए, नहीं तो बहुत हस्बैंड के लग जाए, हस्बैंड ये मेरे हस्बैंड के लिए है, उनका प्रमोशन हो गया। ये गांठ है, ये एक डबल गांठ है। यहाँ मैं इसे एक मानूंगा, एक गिनूंगा, 2 हो गए, 3 हो गए, ये 4 हो गए, ये 5 हो गए, ये 6, ये 7 गांठें आपने लगाई हैं और मन्नतें तो आपने गजब गजब मांगी हैं। आपको बहुत सारी तालियां। 14 तीसरी कंटेस्टेंट होंगी इस गेम को खेलने के लिए। कौशर जी, आपका समय स्टार्ट होता है अब। ये मेरे ससुर के लिए है, उनका हाई ब्लड प्रेशर सही हो जाए। चले, सही हुआ। ये मेरी सास के लिए है, उनकी झूठ बोलने की क्षमता खत्म हो जाए। क्या बात। ये मेरी नंद के लिए है, उसकी जलने की आदत पालने वाले मिटा दीजिए। परवरदिगार तू ही रही, मैं तू ही रहमान है। क्या बात है, तो बाकी से आप मांग रही हैं, बहुत अच्छा। ये मेरे बेटे के लिए है, वो एक अच्छा इंसान बने, क्योंकि वो दुश्मनों के बीच में है जी। ये मेरे देवर के लिए है, वो पुलिस में है, बहुत भ्रष्टाचारी टाइप का है। पुलिस है? जी हाँ, वो भ्रष्टाचारी टाइप का पुलिस है भाई। वो भी इंसान बने और अच्छे काम करे। देखिए, समय समाप्ति क्यों है। ये मेरी देवरानी के लिए है, उसका बच्चा बहुत पढ़ लिख के बहुत काबिल बने, वो भी। समाप्त होता है, समाप्त हुआ। आपने जिस बेबाकी से मन्नतें मांगी है ना, ईश्वर सुने और उसे पूरा करे। मैं भी यहाँ से प्रार्थना करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 गांठें आपने लगाई हैं और 12 अंक हम आपको देते हैं। और अब बगाली आप बात समझ गई होंगी, खुद ही आ जाए आप। गिनी गांधी जी, 1 मिनट का समय मैं आपको देता हूँ। आपका समय शुरू होता है अब। ये पहली गांठ मेरे पति के लिए, ताकि वो हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, ताकि ज़्यादा पैसा कमाए और हमारी ज़रूरतें पूरी कर सके। आए हैं। ये दूसरी गांठ मेरी सासू माँ के लिए, ताकि उनके पैर चलने दे तो वो रोज़ गुरुद्वारे जाएं और पाठ पूजा करें हम लोग की शुभकामना के लिए। ये चौथी गांठ मेरे ससुर जी के लिए, जिनकी अभी डेथ हुई है। भगवान करे हम लोग उनकी सब इच्छा पूरी कर दें जो अधूरी छोड़ गए हैं। ये 5वीं गांठ मेरे बेटे के लिए, जो बॉम्बे में पढ़ता है। भगवान करे वो फाइनेंशियल कंसल्टेंट बने, एक्चुअलीज के एग्ज़ाम में पास हो जाए। ये 6ठी गांठ मेरी नंद के लिए, जो स्कूल, जिनका बहुत बड़ा स्कूल है नोएडा में, उनका स्कूल बहुत सक्सेसफुल हो, ओवरलैप नहीं होना चाहिए, सक्सेसफुल हो और उनको खूब सारे एडमिशन्स मिले। सब जगह ये मांग रही है। ये गांठ मेरी जेठ के लिए, ताकि वो, उनकी इच्छा है विदेश जाने के लिए, तो वो विदेश जा सकें। समय आपका समाप्त होने वाला है। आपका समय समाप्त होता है। बांध ले उसको, बांध ले। समय समाप्त नहीं, ओवरलैप हो रहा था। यहाँ भी आपने पैसा बनाया, यहाँ भी पैसा बनाया, या 2 ओवरलैप हो गए, नहीं तो पैसा यहाँ भी बन रहा था। तो इस हिसाब से 1 2 3 गांठ आपने बांधी है, जो विश मांगे हैं, और वो हर इंसान की ज़रूरत होती है, वो मांगते हैं, और बड़ी अच्छी विश थी। 3 और उसी हिसाब से आपको मिलते हैं 6 अंक। ये राउंड यहाँ समाप्त होता है। सारे अंक आपके सामने बिल्कुल निर्धारित हैं, तयशुदा अंकों के साथ। हम इन्हें एक छोटे से ब्रेक पे भेजते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे और ये गेम यूं ही जारी रहेगा। छोटा सा ब्रेक, वापस आता हूँ, कहीं मत जाए। आप चारों में से कौन बलरामपुर में इस सिटी फिनाले को जीत चुका है? ब्रेक के बाद वापस आपका स्वागत है बिग मेम साहब सीजन 7 में, जिसके हाइजीन पार्टनर हुए हार्पिक। 2 राउंड निकले हैं, तीसरे राउंड में आप आ चुके हैं। तीसरे राउंड में आप चारों कंटेस्टेंट मेम साहबों के बीच में एक मुकाबला है। आप जो अभी बैठे हैं उनको बता दूं कि आपके बीच में ये जो मुकाबला है, इसमें से एक सिटी फिनाले को जीतने वाली है, सिटी मेम साहब बनने वाली है बलरामपुर की। यहाँ एक थीम है, मैं आपको बताता चलूँ कि इस डांस में आपको अपने हस्बैंड को मना लेना है
और मनाते मनाते उनसे कुछ गिफ्ट भी मांग लेना है। नाराज वो है पर गिफ्ट देना नहीं है, ले लेना है और मना लेना है। ठीक है, सवाल जवाब मैंने आपसे स्टार्ट किया था गिनी जी, आपसे किया था ना। जोरदार तालियां हैं सुधा जी के लिए। अब बुलाना चाहूंगा मैं प्रीति जी आपको। बलम जी गढ़वा दे मेरी बाजे, बलम जी गढ़वा दे हाय बाजे। छमा छम छमा छम छमा छम बाजेगी मेरी बाजे, छमा छम बाजेगी हाय बाजे। बलम जी ये जोड़ो दो हाथ, बलम जी ये जोड़ो दो हाथ। बाजड़ी पायल दे घड़वार, बाजड़ी पायल दे घड़वार। छमा छम छमा छम छमा छम बाजेगी मेरी बाजे, छमा छम बाजेगी हाय बाजे। प्रीति जी के बाद देखिए एक मजे के मूड में हम आ चुके हैं और इस मजे को मैं बिल्कुल खराब नहीं करना चाहता। बहुत जल्दी से और बहुत तेजी से बुलाना चाहूंगा कौशल जी आपको। बलम जी गढ़वा दे मेरी बाजे, बलम जी गढ़वा दे हाय बाजे। छमा छम छमा छम छमा छम बाजेगी मेरी बाजे, छमा छम बाजेगी हाय बाजे। बलम जी ये जोड़ो दो हाथ, बलम जी ये जोड़ो दो हाथ। बाजड़ी पायल दे घड़वार, बाजड़ी पायल दे घड़वार। छमा छम छमा छम छमा छम बाजेगी मेरी बाजे, छमा छम बाजेगी हाय बाजे। कौशल जी आपने उम्र के उस नजाकत को भुला दिया है जिस उम्र के नजाकत पर पहुंचकर आमतौर पर एक आम इंसान बिखर जाता है और इस उम्मीद से उठ जाता है कि मैं कुछ कर सकता हूं। और आपने सिर्फ किया नहीं बल्कि पूरा एक डांस का सेट लगाया है, पूरा खूबसूरत डांस बिखेरा है। मैं कितनी तालियां बजाऊं मुझे खुद भी नहीं पता।
बलम जी गढ़वा दे मेरी बाजे। आप चारों में से कौन बलरामपुर में इस सिटी फिनाले को जीत चुका है? बलम जी गढ़वा दे मेरी बाजे। बलम जी गढ़वा दे हाय बाजे। छमा छम छमा छम छमा छम बाजेगी मेरी बाजे। छमा छम बाजेगी हाय बाजे। बलम जी ये जोड़ो दो हाथ। बलम जी ये जोड़ो दो हाथ। बाजड़ी पायल दे घड़वाल। बाजड़ी पायल दे घड़वाल। छमा छम छमा छम छमा छम बाजेगी मेरी बाजे। छमा छम बाजेगी हाय बाजे। स्कोर कार्ड मेरे हाथ में है जो ये इशारा करेगा, जो बता देगा कि आप चारों में से कौन बलरामपुर में इस मुकाम को पा चुका है, सिटी फिनाले को जीत चुका है और सिटी मेम साहब के नाम से वो ताज उनके सर पे शोभेगा। मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले गिनी जी, ये ताज आपके सर पे शोभेगा या नहीं। 44 अंक हुए आपकी। प्रीति जी, आपकी बारी है। आपका कुल स्कोर है 37 यानी 37 अंक। सुधा जी, आपका कुल स्कोर है 43 यानी 43 अंक। कौशल जी, इनका कुल स्कोर है 49 यानी कि 49 अंक। उठ सकती हैं आप। परवरदिगार आपका लाख लाख शुक्र है, पालने वाले तू ही रहमान है, तू ही रहीम है, तू ही सब कुछ है। परवरदिगार लाख लाख शुक्र है कि हम इतने ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं है, लेकिन हमने ये बात साबित कर दी कि खूबसूरती जो है वो चेहरे से नहीं बल्कि आत्मविश्वास से होती है। यहाँ पर आकर हमको बहुत खुशी हुई। पहले खुशी कि ये टीम बहुत अच्छी है, बहुत ब्यूटीफुल। हम अपने को इस क्षेत्र का आमिर खान मान रहे हैं। क्या लेडीज, आमिर खान हमारे साथ में है। और दोस्तों, मैं ये बड़ी खुशी के साथ आपसे वादा करता हूं कि बलरामपुर के बाद जो हमारा अगला डेस्टिनेशन है, वहां भी बहुत सारा एंटरटेनमेंट, बहुत सारी बातें और बहुत सारी व्यवस्थाएं और बहुत सारे व्यक्तित्व आपके सामने मैं रखूंगा। 2:30 बजे कल आपसे वापस मिलेंगे। अपने प्रियेश को दे इजाजत, अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड बाय बाय। पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, इसलिए ससुराल वाले हमको मतलब सपोर्ट नहीं करते हैं। आपने लिखा है कि जब मैं 5 साल की थी तो पिताजी चले गए, तो हमारे मामा मम्मी को बुला कर ले गए और वही लोग रखे, वहीं पाला पोसा वो लोग। उसके बाद में 14 साल के हुई तो वो लोग शादी हमको कर दिए। 14 साल की उम्र में पढ़ाई लिखाई ऐसा कुछ नहीं किए हम। अभी एक मेरा छोटा वाला भाई कुंवारा है, जान से मार के फेंक दिए थे वो लोग। इसलिए मैं कुछ बनना चाहती हूँ।